जिंदाबाद जिंदाबाद थोड़ा सा आगे करने तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे घेर लीजिए बस, उधर पीछे 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 जाओ, पीछे हमको जाने हाँ। देखिए, दिशा की बैठक अभी क्यों कहाँ दे रहे हैं? जिस तरीके से राज्य सरकार का एक उदासीन रवैया है प्रदेश में विकास को लेकर, आज जिस तरीके से दिशा की बैठक में अधिकारियों का एक उदासीन रवैया देखने को मिला, ये पुनः उसी सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ मौजूदा बिहार सरकार कार्य करती है, जहां पर विकास के कार्यों से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। बिहार के जिलों में केंद्र सरकार की तो बहुत दूर की बात है, राज्य सरकार की भी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं, बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज़ आज देखने को मिली अधिकारियों के माध्यम से भी, जो गति विकास की योजनाओं को मिलनी चाहिए, जिस तत्परता से केंद्र सरकार, हम तमाम जनप्रतिनिधि जिस तत्परता से हम लोग लगे हुए हैं, उतनी तत्परता से अगर बिहार सरकार के अधिकारी कार्य करें तो यकीनन बिहार को हम लोग एक विकसित राज्य हम लोग बना सकते हैं। पर बिहार में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, आप अस्पताल की तस्वीर देख लीजिए, कुछ दिन पहले जिस तरीके से जमुई के अस्पताल, सदर अस्पताल की तस्वीरों ने न सिर्फ बिहार को देश के सामने शर्मसार किया, बल्कि पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से देखने को मिलते हैं, और उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप को जवाबदेह तक नहीं मानते हैं, जो इस दिशा की बैठक में आना तक वो लोग ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िले में विकास के कार्य हो या ना हो। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम लोग को चिंता है बिहार में शिक्षा की, स्वास्थ्य की। मुख्यमंत्री कल दिल्ली गए हैं अपनी आंख दिखाने, अब वो अपने गठबंधन को आंख दिखा रहे हैं या सही में वो आंख दिखाने गए, भाई वो तो वही जानेंगे। पर वो दिल्ली गए हैं आंख दिखाने, एम्स में कल गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि बिहार में अगर कभी उनको जाके अपना इलाज कराना पड़े तो जमुई के शायद सदर अस्पताल जैसी तस्वीरें उनसे जुड़ी हुई भी संभवतः सामने आई। कितने ऐसे विद्यालय हैं जो कि जर्जर हालत में हैं, पर वहीं पे डीओ साहब इस बैठक में आना ज़रूरी नहीं समझते। बरनार जलाशय योजना महत्वपूर्ण योजना है, पर वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस बैठक में आना ज़रूरी नहीं समझते। ये इस सरकार के रवैये को दिखाता है। भाई ज़रूरी है दलगत राजनीति से उठकर विकास के कार्यों को गति देना। ज़रूरी है कि भाई जब ऐसी बैठकें हों तो उसमें अधिकारी कम से कम मौजूद हों, या कम से कम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो वो भेजें जो उनकी गैर मौजूदगी में उनसे विभाग से जुड़े हुए विषयों की जानकारी कम से कम मौजूद वहाँ पर तमाम सदस्यों को दे सकें, ताकि उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। हम लोगों ने तो यहाँ तक आश्वासन दिया भैया कि हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करने को तैयार हैं, जहाँ तक बात आती है बिहार में विकास की। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है भैया जाकर अलग अलग विभाग के मंत्रियों से मिलने में। पीएचडी विभाग के मंत्री से मैं निरंतरता में मैं संपर्क में हूँ, क्योंकि पेयजल से जुड़ी हुई एक भयंकर समस्या जमुई में उत्पन्न होती जा रही है, और उस विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर जानकारी तक नहीं है उस विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। ऐसे में ही कितनी और ऐसी समस्या है, यहाँ पर आप जाकर आप अधिकारी महोदय से पूछिए रोपनी को लेकर, तो भाई वो आंकड़े देंगे कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज 70 से 75% रोपनी हुई है। सोचिए, जहाँ हम लोग मांग कर रहे हैं कि जमुई को सुखाड़ घोषित किया जाए, वहाँ पर इनके अधिकारी कागज़ दिखा रहे हैं, और कुछ कुछ तो प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे 90-95% इन लोगों ने आंकड़े दर्शाए रोपनी को लेकर।
कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे 80 से 85% और अधिकांश प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे 60-75% से 60-65% से ज़्यादा रोपनी हुई है। और जब हम लोग ज़िले में भ्रमण पे जाते हैं तो यहाँ के किसान बताते हैं कि कम बरसात की वजह से उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर इनके अधिकारी कुछ और आंकड़े दे रहे हैं। और वो आंकड़े एक बंद कमरे में बैठकर पंखा एसी चलाकर बनाए गए वो आंकड़े बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने प्रखंड पदाधिकारियों के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए, बीडीओ के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए। पूछिए इनके बीडीओ से जाकर। और भाई आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में, आप लोग भी जनता के बीच रहते हैं, आप लोगों की भी जानकारी में ये है कि क्या हालात है यहाँ पे कृषि को लेकर। और बरसात के अभाव में शुरू में कुछ दिनों जहाँ पर हुई उन लोगों का ज़रूर हम लोग मान सकते हैं, पर वो प्रतिशत भी भाई कितना होगा, 20-22%, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में जब एक बड़ी संख्या किसानों की जब सुखाड़ से प्रभावित है तो क्यों नहीं जिले को भाई हम लोग सुखाड़ घोषित करेंगे। पर जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, और मैं झूठे कागजात इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, यही कारण बनता है जब बिहार की जनता अपने हक अधिकारों से वंचित होती है। ये लोग दिखाते हैं भैया कि अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं रोस्टर ड्यूटी पे। कितनी बार हम लोग गए हैं भाई, जब हम लोगों ने जाकर निरीक्षण किया, आप लोगों ने जाकर कितनी ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जो रोस्टर ड्यूटी पे भी जिन डॉक्टर्स को होना चाहिए वो अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, अपने निजी क्लिनिक पे संभवतः वो लोग ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये दर्शाता है भैया कि बिहार सरकार की क्या सोच है। और ये तमाम वही विषय हैं बताए हैं जो सामने आती हैं, जिस पे अगर हम लोग तत्परता ना दिखाएं, हम लोग के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के तौर पर जाकर अगर इन लोगों के गलत कार्यों का अगर निरीक्षण ना करें और इनको जवाबदेह ना बनाएं, तो आज की तारीख में बिहार के हालात वैसे ही इतने बदतर हैं, बद से बदतर और हालात हो जाएं जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है। पर बहरहाल हम लोग लगे हुए हैं निरंतरता में दिशा की बैठक के माध्यम से और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द तमाम विकास के जितने भी कार्य हैं उसको हम लोग गति दें। लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने 2047 का रखा है, देश को एक विकसित राज्य बनाने का, देश को एक विकसित देश बनाने का। और हमारा देश तभी विकसित बनेगा जब देश का हर एक प्रदेश विकसित बनेगा, और जिसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गतिरोधक बिहार है। बिहार को जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए बनिस्बत बाकी राज्यों के, बिहार तो वैसे नहीं बढ़ पाया। बिहारियों को देखिए हर क्षेत्र में आगे, मीडिया हाउसेज में आप जाकर देखिए बिहारी सबसे ऊंचे पदों पर हैं, आप अस्पतालों में जाकर देखिए एचओडी वहाँ पे बिहारी हैं, बिजनेस हाउसेज में जाकर देखिए सीईओ सीएफओज वहाँ पे बिहारी हैं, आप हर एक क्षेत्र में देखिए, नीडलेस टू से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा बिहारी हैं। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया भैया? क्यों पलायन होता है बिहार से? बच्चों की देखिए कोटा में क्या हालत हो रही है, किस तरीके से वहाँ पे कोटा में बच्चे जा रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है और वो आत्मदाह करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। क्यों जाना पड़ता है भैया मेरे बच्चों को कोटा? क्यों पटना या जमुई या भागलपुर या मुजफ्फरपुर, क्यों ये शहर एजुकेशनल हब नहीं बन सकते? पर उस दिशा में कोई बात ही नहीं करता। और इसीलिए जब 2047 में हम लोग विकसित देश के निर्माण की हम लोग बात करते हैं, ज़रूरी है बिहार जैसे राज्य भी। और ऐसे में बिहार के नेतृत्वकर्ताओं को, नीति निर्धारकों को जात पात धर्म मजहब से उठकर और दलगत राजनीति से उठकर ज़रूरी है ये लोग देश के हित में फैसला लें, नेशन को सबसे आगे रखकर, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ये लोग काम करें, तभी हम लोग अपने प्रदेश को भी विकसित बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाएंगे। सीएम दिल्ली गए, नीतीश कुमार दिल्ली गए और मीडिया से ये खबरें आ रही हैं उनको तवज्जो न मिला केजरीवाल से, ना ही अगर किया जाए तो खड़गे से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई अब हमको नहीं पता कि हकीकत क्या है क्या नहीं। बार बार हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आंख दिखाने गए थे, जानकारी तो यही दी गई थी। आंख उन्होंने अस्पताल में भी दिखाई और आंख उन्होंने दिखाने का प्रयास किया जब वो श्रद्धेय अटल जी की समाधि पर जब वो गए। मुख्यमंत्री जी को इतने सालों में तो याद नहीं आई अटल जी की, आज उनको पुनः अटल जी की याद आ रही है। ये अविश्वास है। मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली अविश्वास पैदा करती है। जब वो एनडीए में रहते हैं तो महागठबंधन की इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए के नेताओं को वो श्रद्धांजलि देते हैं, उनको वो याद करते हैं। तो भाई आप जिस गठबंधन में रहते हैं उसमें अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, ईमानदारी से नहीं रहेंगे,
तो आपको लेकर एक अविश्वास का माहौल हर गठबंधन में उत्पन्न होगा। और जो ये कहा जा रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, संभवतः नहीं दिया जा रहा होगा भाई, क्योंकि 2 दिन से वो दिल्ली में बैठे हैं। गए होंगे तो भाई नेताओं से मुलाकात, कल तो केजरीवाल जी का जन्मदिन भी था, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनको बधाई देने तक के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। कांग्रेस के नेता अगर उनसे मुलाकात, अब मुझे नहीं पता कि मुलाकात पहले से निर्धारित थी नहीं थी, पर दिल्ली में आराम करने तो मैं नहीं मानता कि वो गए होंगे आराम करने, क्योंकि एम्स में डॉक्टर को दिखाने के बाद उनका कोई कार्यक्रम कल सामने तो आया नहीं। बट बहरहाल मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, बट हाँ, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है वो अविश्वास का माहौल ना सिर्फ गठबंधन के साथियों के भीतर पैदा करता है, बल्कि बिहार की जनता के भीतर भी। बार बार 2-2 बार आपने जनादेश का अपमान किया। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार आपने एनडीए के साथ चलाई, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार आप महागठबंधन के साथ चला रहे। तो ये अविश्वास बिहार की जनता के प्रति भी, बिहार की जनता के मन में भी आपके प्रति मुख्यमंत्री जी उत्पन्न होता है, जब आप इस तरीके से आप गलत कार्यशैली आप अपनाते हैं, जब आप अपने ही गठबंधन को धोखा देने की नियत के साथ जब आप कदम उठाते हैं। एक और सवाल है कि जो कांग्रेस भाजपा के नेता है जायसवाल जी, उन्होंने कहा है कि बिहार में हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है। उनका हाल उसी तरह से है जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की हाल है। कि संजय जायसवाल का यह बयान आया है। देखिए, कई ऐसे घटनाएं तो सामने आई हैं जिसमें हिंदू वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। बहरहाल अपराध अनियंत्रित है बिहार में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। पर अगर आप देखें तो एक हिंदू समाज के लोगों की संख्या कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा है। आप अनुसूचित जाति की देखेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा है। पासवान समाज के युवाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चौकीदार समाज में चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बिहार में टारगेट किलिंग हो रही है। जहाँ पे एक वर्ग विशेष के लोग हों, एक धर्म विशेष के लोग हों, उनको टारगेट किया जा रहा है। पर ऐसे में ये सिर्फ एक वर्ग विशेष पर छोड़ दे नहीं चलेगा। पूरे बिहार की जनता आज की तारीख में भय के माहौल में जी रही है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया। भाई मुख्यमंत्री, एक अनन्य मार्ग के आसपास चेन स्नैचिंग की अगर घटना हो रही है, मुख्यमंत्री के घर के आवास के आसपास आप जाइएगा तो एक अधिकृत घेरा वहाँ पे बना दिया गया है कि ताकि मुख्यमंत्री जब वॉक पे निकले तो उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो, क्योंकि उनके बहुत क्लोज क्वार्टर्स में ऐसी घटना हो गई है। तो जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, तो ऐसे में भैया असुरक्षा का भाव तो प्रदेश की हर जनता के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सर, आप 10 साल से सांसद हैं जमुई का, और जमुई का जो हवाई अड्डा उसका हाल बेहाल है, अतिक्रमण किया जा रहा है। भाई इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कनेक्टिविटी का एक मजबूत स्रोत है ही, और उस पर जल्द से जल्द उसको भी अंडरटेक किया जाए। कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी 20 सिटीज़ हैं देश की, जिसको पहले और सेकंड राउंड में उसको प्राथमिकता पे उसको उठाया गया है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जमुई को भी उसमें लिया जाए। जमुई के अस्तित्व को